उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वायदा कारोबार में सोमवार को रिफाइंड सोया तेल का दाम 900 रुपये की तेजी के साथ 1415 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। ये तेजी हाजिर मांग बढ़ने के बीच स्टोरियों द्वारा अपने सौदों के आकार को बढ़ाने की वजह से आई। वहीं सोयाबीन वायदा और बिनोला तेल खली वायदा कीमतों में भी आज तेजी का रुख रहा। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में अप्रैल माह में डिलीवरी के लिए रिफाइंड सोया तेल के वायदा अनुबंध का भाव 900 रुपये यानी 0.64% की तेजी के साथ 1415 रुपये प्रति 10 किलोग्राम हो गया। इस अनुबंध में 6060 लॉट के लिए सौदे किए गए। योग गुरु स्वामी रामदेव के संस्थानों में रविवार को कोरोना बम फूटा। पतंजलि योगपीठ, योग ग्राम और आचार्य कुल्लम तीनों जगह कोरोना के 39 नए मामले सामने आए। हरिद्वार जिले में 634 नए मामले सामने आए हैं। पतंजलि योगपीठ में कोरोना के 10 पॉजिटिव केस मिले हैं। आचार्य कुल्लम में 9 मामले सामने आए हैं, जबकि योगा ग्राम में 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तीनों ही लोग योग गुरु बाबा रामदेव के संस्थान है। इसके अलावा IIT रुड़की में कोरोना के 71 नए केस मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को अमेजॉन फ्यूचर रिलायंस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल और खंडपीठ के समक्ष आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस RF नरीमन की एक बेंच ने Amazon.com NV इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स LLC द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सोमवार को यह आदेश पारित किया। Amazon ने दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा पारित 22 मार्च के उस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसने रिलायंस फ्यूचर डील को लेकर सिंगापुर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किए गए आपातकाल अवार्ड में मंजूरी के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी थी। अमेरिका के सिटी बैंक के भारत से उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार से बाहर निकलने के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक या फिर कुछ निजी क्षेत्र के बैंक इसमें हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। बैंक ने पिछले हफ्ते ये ऐलान किया है कि वैश्विक कारोबारी रणनीति के तहत वो भारत से क्रेडिट कार्ड, खुदरा बैंकिंग, होम लोन जैसे कारोबार से बाहर हो जाएगा। देश में बैंक की 35 शाखाएं हैं और उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार में करीब 4000 कर्मचारी कार्यरत हैं। भारत के साथ साथ सिटी बैंक 13 और देशों से भी उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार से निकलने की घोषणा की। सिटी बैंक के वैश्विक CEO जेन फ्रेचर ने इस निर्णय का कारण इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा के पैमाने का अभाव बताया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन आज मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। BSE का सेंसेक्स 321.58 अंक की तेजी के साथ 48,271 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं NSE का निफ्टी 96.55 अंकों की बढ़त के साथ 14,456 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स के शेयरों में डॉक्टर रेड्डी, इन्फोसिस, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, SBI, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस और एक्सिस हरे निशान पर हैं। सराफा बाजारों आज 24 कैरेट सोने का भाव 47,000 के पार चला गया। आज 24 कैरेट सोना 418 रुपये प्रति 10 ग्राम नीचे 47,174 रुपये पर खुला। वहीं चांदी 416 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 68,608 रुपये पर खुली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजारों में 23 कैरेट सोना 46,985 रुपये प्रति 10 ग्राम, वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 43,211 रुपये पहुँच गया, जबकि 18 कैरेट सोने का रेट 35,381 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है। आज मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। कंपनियों ने बीते गुरुवार को दाम घटाए थे, तब सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल के रेट में 16 पैसे तक कम किए। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.40 रुपये जबकि डीजल का दाम 80.73 रुपये है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.83 रुपये व डीजल की कीमत 88.81 रुपये प्रति लीटर हो रहा है। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन यूज़र हैं और आपको फ़ोन में कोई ख़राबी आती है तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्राहक घर बैठे ही अपना मोबाइल ठीक करा सकते हैं।
भारत पॉपुलर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग ने देश में अपनी कॉन्टैक्टलेस सर्विस के तहत मोबाइल डिवाइस के लिए नई पिकअप एवं ड्रॉप सेवा की शुरुआत की है। इसके तहत ग्राहकों को सैमसंग स्मार्टफोन और टैबलेट की सर्विस कराने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जो ग्राहक पहले ही सर्विस सेंटर डिवाइस दे चुके हैं वे ड्रॉप ओनली सर्विस का विकल्प चुन सकते हैं। अप्रैल महीने में जहां वाहन निर्माता कंपनी अपने मॉडल्स की कीमत में इजाफा करने में व्यस्त है, वहीं देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स अपने वाहनों पर भारी डिस्काउंट दे रहा है। कंपनी इस ऑफर में हैचबैक से लेकर सेडाना और एसयूवी सभी सेगमेंट के वाहन शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि किन गाड़ियों पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर आगामी 30 अप्रैल तक ही लागू है। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। खासकर दोपहिया सेगमेंट में लोग खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब ये बाजार केवल इलेक्ट्रिक स्कूटरों या बाइक्स तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इलेक्ट्रिक साइकिल भी तेजी से बाजार का हिस्सा बन रहे हैं। आज नेक्सस मोबिलिटी ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक साइकिल रोडलार्क लॉन्च किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।